हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर। आज की क्लास बच्चों मानव जनन में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वृषण, उसके बारे में होने वाली है, टेस्टिस के बारे में। बच्चों हाँ, आज आपके बीच काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ। जिसमें व्यस्तता ये थी बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम था जो 12th वाला को, उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा था। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी व्यस्तता, 4, 5, 6, 3 जो प्रैक्टिकल डेट आई हुई थी, उन सब के बीच मुझको तैयारी काफ़ी करना होता है जो प्रैक्टिकल के बारे में, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को फाइल का, और उसके बाद एग्ज़ामिनर्स के साथ जो है उन सब की मीटिंग के दौरान प्रैक्टिकल लेना। बच्चों काफ़ी जो है इसमें व्यस्तता होती, इस वजह से जो है मैं आप सबके बीच जो है वीडियो नहीं लेकर आ पा रहा था। फिर भी जैसे जैसे मैं समय निकलता गया वैसे वैसे मैं आपके सामने जो है रिप्रेजेंट होता गया। इसके पहले बच्चों पुष्पी पौधों में लैंगिक जिन्हें क्लास 12th वालों के लिए 1 शूट वीडियो में जो है आपको बता चुके हैं और उसके बाद वीडियो में डाल चुका हूं। उम्मीद करते हैं बच्चे आप उस सब वीडियो का जो है 1 शूट वीडियो जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में वो पढ़ चुके होंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे जो है आप जो मानव जनन जिसमें मैं आपको जो है 3 लेक्चर दे चुका हूं। उसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद जो है स्पर्म और ओवम, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, और शुक्राणु और अंडाशय के बारे में फिगर सहित। इसमें बच्चों एक हमेशा आप नोट रखिएगा कि ये जो लेसन है मानव जनन स्वास्थ्य में, इसमें ये क्वेश्चंस लॉन्ग का पक्का आएगा। इस बार जो आने वाला पूरी उम्मीद कोशिश है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और मिनिमम आप मान के चलिए 100% यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और बच्चे और इससे रिलेटेड अगर यदि छूटता है, यदि ये नहीं आए तो मेल आएगा, 2 में 1 श्योर आएगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का आएगा। अब बच्चों हम 24 फरवरी से आपका बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट है, तैयारी है आप लोगों की, और कॉलेज की सारी तैयारियां हो चुकी हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। और बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं वीडियो डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो करके डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं कर रहा हूँ, वही क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आने वाला है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बच्चों कि सारी बदमाशियों को छोड़कर एक तरफा करके बच्चों जितना मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, अपलोड करता जा रहा हूँ, उसको ज़रूर से ज़रूर आप देख लिया करिए। वही क्वेश्चंस पढ़ना तो सब है, 100% आपको सारे सिलेबस में कंप्लीट कर चुका हूँ, चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे बायोलॉजी का हो। तो वो सब चीज़ें तो पढ़ना तो सब आला पूरा सिलेबस को पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास में भी मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ, बता चुके हैं, सारे सिलेबस ख़त्म भी कर चुका हूँ। लेकिन उन सब सारे लेसन से मैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो विशेष तौर पर आप इसको समय दीजिएगा, यही क्वेश्चंस आप जो है ज़रूर तैयार करके जाइए। और क्वेश्चन बच्चे एग्ज़ाम में बेटा कोई भी क्वेश्चंस छोड़कर मत आइएगा, एकदम नोट करिए मेरी बात को, हमेशा आप इस बात को नोट रखें। क्लास में भी बताया हूँ कोई क्वेश्चंस आप लोग छोड़ कर ना आइएगा बस। और जैसे क्लास में बताया हूँ वैसे आप लोग कॉपी लिख कर आएंगे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा और परसेंटेज भी आपका ज़रूर उठेगा। तो बच्चों और मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। हम आपके लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और बच्चों मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल के दौरान मैं किसी बच्चों का अहित नहीं किया हूं, और आप सबके साथ जैसा परफॉर्मेंस आपने दिया है, जैसा आपने एग्ज़ामिनर के सामने अपना परफॉर्मेंस दिया है, वाइवा दिया है, सबके साथ जो है अच्छा ही किया गया है बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों देखो आज से जो आपकी टॉपिक है वृषण, शॉर्ट नोट में आता है 2 नंबर का, वृषण किसे कहते हैं या वृषण का सचित्र वर्णन करिए। दूसरी चीज़ इसमें फिगर देखो, बायोलॉजी पढ़ना है बेटा, इसमें देखो 2 चीज़ मैं आपको बता दूं। जब आपने एडमिशन लिया था फिर भी मैं आपको बताया था क्लास 11th और 12th में, जब आप 11th में एडमिशन लेने आए थे तो पहला क्वेश्चन मेरा यही था बेटा ये आपकी अपनी मर्जी है या किसी के दबाव में मर्जी है, आप साइंस ले रहे हैं। तो आप लोगों ने यही बताया था कि सर ये मेरी मर्जी है। जो बेटा आपकी अपनी मर्जी है साइंस लेने का और बायोलॉजी पढ़ने का, तो बायोलॉजी पढ़ने में सबसे पहले बेटा आपको फिगर का मस्ट बनाना आना चाहिए, और उसके बाद दूसरी बात जैसा जैसा फिगर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना आना चाहिए। पहली बात तो आपको फिगर बनाना आना चाहिए। तो ये जब बेटा आपकी अपनी पसंद है बायोलॉजी लेने का, तो इतना उम्मीद करिए कि आपको बायोलॉजी में फिगर के माने में टॉप क्लास का होना है।
फिगर आपको ज़रूर बनाना आना चाहिए। बाकी जैसा मैं एक्सप्लेनेशन फिगर के द्वारा करवाता हूँ क्लास में, वैसा आप करते जाइएगा। 100% आप जो है 90 प्लस 80 प्लस मान के चलिए, आपका रिजल्ट आना तय है। और दूसरी बात बच्चों, आपको ये मैं बताना चाहूँगा, जब आप अपनी मर्ज़ी से आपने अपना सब्जेक्ट चूज किया है तो पढ़ाई करिए, वो भी 100 जी तोड़ लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में। जितना भी समय बचा है, आज समझ लीजिए 3-4 दिन और बचा, 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। जितना भी आपका समय बचा है, आप जितना से ज़्यादा आप समय दे सकते हैं अपने सिलेबस को, अपने जो है सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिए। हम आपके साथ हैं। जितना मैटर मैं डालता जा रहा हूँ, चाहे केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे बायोलॉजी से रिलेटेड, जो टॉपिक डाल रहा हूँ बेटा, आप ज़रूर उसको देखिए 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और भविष्य में आपका जो है, भविष्य में आप कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपको, चाहे ऑब्जेक्टिव से पूछा जाए, चाहे डिस्क्रिप्शन से पूछा जाए, पूरा डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेनेशन देना हो आपको, फिर भी आप कभी भी जो है चूकेंगे नहीं इस बात को लेकर, मेरी गारंटी है। तो बच्चों, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज जो टॉपिक है बच्चे, वृषण या टेस्टिस, ये शॉर्ट नोट में आता है, 2 नंबर का सचित्र वर्णन करने का आएगा, तो ये भी आप ज़रूर देखिएगा। और जो आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूँ मेल और फीमेल, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। यह क्वेश्चंस आपके समझ लीजिए पेपर में है ही, 2 में से 1 श्योर है, और 80% आपका फीमेल है और 20% उम्मीद है कि मेल आएगा। इसके बावजूद भी अगर आप छोड़ कर आते हैं तो आपकी अपनी गलती होगी बस। लेकिन उम्मीद करते हैं बच्चों, जितने आप क्लास में पढ़ें वो कोई क्वेश्चन छोड़ कर ना आइएगा बस। बाकी ठीक है, जितना हम टॉपिक दे रहे हैं आप याद करिए, राइटिंग करिए, याद करिए, राइटिंग करिए, और अपने पढ़ाई को इम्प्रूव करिए। आइए वो अपने टॉपिक पर चलते हैं। वृषण है, वृषण आप जब टेस्टिस होता है, टेस्टिस देखिए, सबसे पहले आप मेल में आइए। थोड़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं टेस्टिस पे आ जाता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव में टेस्टिस भी 2 होते हैं, आप जानिए, पेनिस 1, टेस्टिस 2, और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये भी आप समझ रहे हैं। उसमें जो बच्चे आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ये टेस्टिस आपको क्लियर समझ में आएगा। वैसे भी जो नहीं देखें, फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ, पूरी तरह से समझ जाएंगे। पूरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करिए, तभी आप जो है इस वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे नॉलेज आप क्लियर कर पाएंगे। पहली बात बच्चों, चलिए अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताए क्या थे कि इसमें 2 टेस्टिस, 1 पेनिस, ये भी आपको बताए थे। वस डिफरेंस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, क्या यूरिन और स्पर्म के रास्ते 2 होते हैं या 1 होता है? ये बहुविकल्प में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों, क्या यूरिन के और स्पर्म के रास्ते 1 होते हैं या अलग अलग होते हैं? तो क्वेश्चन होगा रास्ते 1 होते हैं। और कंट्रोल कौन करता है? एक चेक पोस्ट का काम कौन करता है? जब यूरिन करना होता है, पेशाब करना होता है, या स्पर्म रिप्रोडक्शन के दौरान जब स्पर्म रिलीज होता है, तो जो चेक पोस्ट का काम करता है वह कौन सी एक ग्लैंड होती है? यह भी बहुत पूछा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। वह जो चेक पोस्ट का काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जबकि फीमेल में ये नहीं पाई जाती है। उसमें स्पर्म जो है यूरिन का रास्ते अलग होते हैं। तो इसमें बच्चों देखो, मेल में जो क्वेश्चंस आपको वो विकल्पी बनने वाले हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इस यूरिन और स्पर्म के रास्ते अलग अलग होते हैं या 1 होता है, तो आंसर आपका होगा 1 होगा। और जो चेक पोस्ट का काम करती है, जैसे सपोज दैट मैं यूरिन किया जा रहा है, यूरिन होता है या पेशाब कोई कर रहा है, तो स्पर्म क्यों ना आ जाए, तो उसको जब यूरिन आएगा तो स्पर्म को कौन रोक के रखता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। रिप्रोडक्शंस के दौरान यूरिन ना आ जाए, स्पर्म ही रिलीज हो, तो यूरिन को कौन रोक कर रखता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड, याद रखिएगा। तो आइए टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। टेस्टिस कितनी होती हैं? 2 टेस्टिस होती हैं ह्यूमन में, एक जोड़ी, एक पेयर, 1 पेयर ऑफ फाउंड इन टेस्टिस इन ह्यूमन बॉडी। तो आप देखिए, एक जोड़ी टेस्टिस हो गया, और जो टेस्टिस जिसमें रहता है स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम सैक जिसमें टेस्टिस रहता है। और एक एग्जाम मैं आपको फिगर भी बनाया था, नहीं तो आप मैं एक फिगर बना ही दे रहा हूँ। देखिए भाई, इसके बाद पढ़ाने के बाद एक छोटा सा फिगर मैं आपको बनाकर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो आप उसको देखिएगा। जैसे यहीं पर, जैसे सपोज दैट ये आपकी, हाँ ये आपकी ये टेस्टिस, ये 2 टेस्टिस, उसके बाद ये आपकी पेनिस, यही 2 टेस्टिस ह्यूमन की होती है।
होती है। और देखिए अब आपको बताएं टेस्टिस के बारे में। पुरुषों में कितना, तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है। दूसरा क्या है, इस टेस्टिस का आकार कैसा होता है, टेस्टिस का आकार ओवल होगा या अंडाकार होगा, ये भी। और उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। और चौड़ाई कितनी होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। तथा जिसमें टेस्टिस रहता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम सेक। और नेक्स्ट, यह मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर ही रहता है। ध्यान देना, ये जो टेस्टिस होता है शरीर के बाहर रहता है। क्यों रहता है और कितने डिग्री टेम्परेचर पर रहता है, 2 क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है। यह मेडिकल में ना जाने कितनी बार अनगिनत रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं। मेडिकल क्वेश्चंस में, नीट एग्ज़ाम में, और उसके बाद आपके बहुविकल्पी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन बहुत रिपीट किया गया है। तो इसको जरूर अंडरलाइन करके आप पढ़िएगा। कौन सा, कि जो टेस्टिस होता है मनुष्य शरीर के बाहर रहता है, क्यों रहता है और कितनी डिग्री टेम्परेचर पर रहता है और काहे रहता है, बात समझ रहे हैं। तो यह शरीर के बाहर रहता है, किस लिए रहता है, मनुष्य का जो है ह्यूमन मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जान ही रहे हैं। यह शरीर के बाहर, बॉडी के बाहर रहता है। कौन, टेस्टिस। इसलिए रहता है, कितनी डिग्री टेम्परेचर पे कम रहता है, कितने, ह्यूमन से जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है, ह्यूमन का, मनुष्य का नॉर्मल जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या रहेगा, कम रहेगा। 1 से, अंडरलाइन करिएगा, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से जो है कम रहता है, यह कम रहता है। और दूसरी चीज़ कम रहता है, और काहे कम रहता है, इसलिए आप अंडरलाइन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। काहे कम रहता है 1 से 2 डिग्री, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस क्यों कम रहता है, क्योंकि बच्चा यह जो टेस्टिस है, अगर बाहर ना रहे तो ह्यूमन का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें स्पर्म मर जाएगा। क्या होगा, स्पर्म मर जाता है बच्चा। तो यह बहुत ध्यान दीजिए, इसलिए जो है यह शरीर के बाहर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर 3 प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती है। कौन से, टेस्टिस में। पहला क्या होगा, शुक्राणु जनन कोशिकाएं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल। और दूसरा क्या होता है, सर्टोली सेल। और तीसरा क्या होता है, लीडिंग कोशिका होती है। तो बच्चों आप इसका फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको अंडरलाइन कराएं उसको अंडरलाइन करिए। इसके बाद जो तीनों लेयर्स आपकी पाई जा रही हैं उनका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद जो तीनों कोशिकाएं बताए थे, इसमें जो 3 लेयर टेस्टिस की बनी होती है, पहला होता है जो इसका स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल। दूसरा है सर्टोलिस सेल या कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। ये जो दोनों टेस्टिस कितने लेयर की बनी होती है, 3 लेयर की। और तीनों लेयर का एक्सप्लेनेशन बच्चों, एक पहला होगा स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल। यह क्या होता है, सबसे मेन फंक्शन इसका क्या होता है, यह शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है, यह शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में यह भाग लेता है। यह पुरुषों के अंडकोश में पाए जाने वाला प्रारंभिक कोशिका या फर्स्ट सेल होती है। करता क्या, इसका मेन फंक्शन क्या है, यह स्पर्म का शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में यह भाग लेता है। दूसरा क्या है, सर्टोली कोशिका, यह पिरामिड आकार की कोशिका है जो बनते हुए नर युग्मक मेल गैमेट कोशिका को पोषण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्या होता है, लीडिंग कोशिका, यह वृषणपाली में शुक्रजनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। इससे कहीं कहीं छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं व लीडिंग कोशिकाएं भी होती हैं। इसे ही क्या करता है, इसे ही अंतराली कोशिका कहते हैं। दूसरी प्रकार बच्चों, यह जो लीडिंग कोशिका है इससे होता क्या है, मेन क्या है, यह टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करती है जो है। इसमें 3 टॉपिक है बच्चा। दूसरी क्या है, पहला जो आपका सर्टोली, इसमें स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल क्या मेन फंक्शन क्या है, यह शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। और तीसरी कोशिका क्या है, सर्टोली कोशिका। और नेक्स्ट है जो है लीडिंग कोशिका। जो लीडिंग कोशिका है, लीडिंग कोशिका से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यह मेन फंक्शन इसका क्या है, कार्य क्या है। सीधा आप कहेंगे टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का यह स्राव करती है।
जो यह आपकी वृषण कोशिका टॉपिक का आज इतना ही बस शॉर्ट का है। शॉर्ट का मतलब बस इतना है कि बस आप इतना ही 2 नंबर में आप लिखेंगे। सचित्र वर्णन आपका जो किया हो इसको आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। 2 या 3 बार आपको ज़रूर आ जाएगा। यह बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी। दूसरी बात बच्चों कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिगर का उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपका फिगर बहुत अच्छे से बनकर आएगा। और एग्जामिनर जब कॉपी जांचता है तो फिगर ही देखकर आपके नॉलेज का अनुमान लगा लेता है कि बच्चा वाकई में पढ़ने वाला है, क्योंकि फिगर जब आप इतना अच्छा बना सकते हैं तो आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात उस टॉपिक से रिलेटेड और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट होता है। तो यह जैसे आप जैसे मैथ का, जब मैथ आप पढ़ रहे हैं, आप सपोज दैट आपने मैथ लिया है, तो मैथ में जब आपको जब टेबल ही नहीं आएगा तो आप मैथ कैसे इसका जो है डेरिवेटिव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि बायोलॉजी लिए, बायोलॉजी में फिगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका बनाना और बनना। तो बच्चों आज यह टेस्टिस का आज बस इतना ही क्लास, नेक्स्ट क्लास कल होगी। जितने टॉपिक्स मैं देता जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, 15 मिनट 20 मिनट के लिए जो भी आपको समय दे रहा हूँ बच्चा, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ा करिए। बाकी डिटेल तो आपको करना ही करना है, लेकिन जो टॉपिक मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जो अपलोड कर दे रहा हूँ बच्चों, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, छोड़िएगा कोई क्वेश्चन नहीं, जितनी टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ। आज की क्लास बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है।